गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह और आज हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट 11। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट्स, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर जेड। ठीक है, तो जेड के लिए हम पहले 72 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 72 के फैक्टर्स कितने होंगे? 72 के फैक्टर्स कितने होंगे? 72 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 9। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल रहे हैं। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 9 का मतलब 3 की पावर 2। इनकी पावर्स में 1 1 ऐड कर दो। सो 4 इंटू 3, दिस इज 4, दिस इज 3। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब 12 फैक्टर्स हो गए हमारे पास। 12 फैक्टर्स, राइट। तो अगर हम कहें कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर है और उसके एक्स फैक्टर्स हैं, एक्स इंटीजर फैक्टर्स हैं, इंटीजर फैक्टर्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एक्स अपॉन 2 वेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन एक्स अपॉन 2 वेज। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर 8 इंटू 9 इज इक्वल, अगर 72 के कितने फैक्टर्स हैं? 12 फैक्टर्स हैं। तो इसको हम जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट्स को हम 6 तरीके से कर सकते हैं। 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक फैक्टर है 1, दूसरा क्या होगा? 72। एक है 2, दूसरा होगा 36। अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक है 3, दूसरा क्या होगा? 24। एक है 4, दूसरा क्या होगा? 18। एक है 5, दूसरा क्या होगा? सॉरी 5 नहीं, इट इज 6। दूसरा क्या होगा? 12। एक है 9, दूसरा क्या होगा? 8। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास 6 पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे मैं कहूँ -1 -72, -2 -36, -3 -24, -4 -18, -6 -12, -9 -8। तो ऐसे हमारे पास 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 6 तो दोनों पॉजिटिव और 6 दोनों नेगेटिव, तो आंसर आएगा 12। ठीक है, 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो ये हम ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड अ 20% एल्कोहल सॉल्यूशन शुड बी मिक्स विद 50% एल्कोहल सॉल्यूशन, जिससे कि जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें 40% एल्कोहल होगा। तो ये सिंपल सा केस है एलिगेशन मिक्सचर का। एक मिक्सचर है 20% एल्कोहल सॉल्यूशन, एक में 50% एल्कोहल सॉल्यूशन, रिजल्ट बनेगा 40। तो इनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी 10:20, या रेशियो आ गया 1:2। सो 1:2 इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 4th and 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 20। तो इसका मतलब 4th टर्म तो हो गई a+3d और 12th टर्म क्या हो गई? a+11d। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया 2a + 14d इज इक्वल टू 20, सॉरी 2a + 7d, बिकॉज 2a + 14d। सो a + 7d इज इक्वल टू 10, या हम इसे बोल सकते हैं t8 टर्म इज इक्वल टू a + 7d। अब जो हमारा सम होता है एपी का, सम ऑफ एन एपी, वो होता है मिडिल टर्म, जो बीच की टर्म होती है, मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम देख रहे हैं हमारी 15 टर्म्स हैं, तो 15 टर्म्स में से मिडिल टर्म कौन सी होगी? 8th टर्म। ओके, सो मिडिल टर्म आ गई 8 टर्म, और 8 टर्म क्या है? 10, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 15। तो सम आ गया 150, और 150 हमारा आंसर आ गया। करेक्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास 40% ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल फॉर साइंस एंड 70% फॉर कंप्यूटर्स। तो एक है साइंस, एक है कंप्यूटर्स। ये है साइंस, ये है कंप्यूटर्स। साइंस में 40% है, कंप्यूटर्स में 70 है। 15% आर एनरोल फॉर बोथ, तो 15 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे बच गए 55, और यहाँ पे कितने बच गए? 25। तो इनका सम देख लेते हैं कितना हो गया। 55 + 15 70 एंड 20 95। तो इसका मतलब 100 में से अगर हम 95 माइनस कर दें
तो 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि कोई भी नहीं लिया है, दे हैव नॉट चूजन एनी। तो 5 इज द आंसर, करेक्ट, इजी। नेक्स्ट, इफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आर 25 एंड 168, तो मीनिंग सिंपल सा ये है कि अगर हमारे पास एक डायगोनल है 25 और एरिया है 168, तो एरिया 168 का मतलब ये हुआ अगर डायगोनल है 25 रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लॉजिक ये कहता है कि ये साइड 24 होगी, ये 7 होगी, राइट, बिकॉज 24 इंटू 7 इज इक्वल टू 168। 24 इंटू 7 इज इक्वल टू 168। सो व्हाट इज द लेंथ? 24। 24 इज द आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ₹432 is divided amongst 3 workers A, B, C such that 8 times A share is equal to 12 times B share is equal to 6 times C share। तो अगर उनका रेशियो निकालें इसका तो ये हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देते हैं किससे? 24 से। सो A/3 is equal to B/2 is equal to C/4। ठीक है, तो ए बी सी का जो रेशियो आया वो आ गया 3:2:4। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज ए शेयर, तो ए का शेयर कितना है? 3 है। कितने में से? 7, 8, 9, 1/3 है। तो ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये सी का शेयर है। तो ए शेयर इज 3/9 ऑफ व्हाट? ऑफ 432 and it is equal to 144. So 144 is the answer, right? Okay. The marks scored by a student in 3 subjects and the ratio 4:5:6. तो 3 सब्जेक्ट हैं, लेट अस से x, y, z। इसमें 4:5:6 का रेशियो है, 4:5:6 का रेशियो है। इट मीन्स अगर हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, 100, 100, तो मार्क्स ऑब्टेन कितने आ गए हमारे पास? 40, 50 एंड 60। ठीक है, फिर देखते हैं। इफ द कैंडिडेट स्कोर्ड एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 60, तो इसका मतलब 60 का एग्रीगेट मतलब क्या हुआ? 60% ऑफ 300 हमारे केस में, तो यह आ गया 180। तो स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए? 180 मार्क्स आए। ओके, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मोर देन 60 मार्क्स? तो 180 टोटल हुआ। तो इसका मतलब अगर पहले सब्जेक्ट में आए 4x, दूसरे में आए 5 टाइम्स 5x, तीसरे में आए 6x, इट इज इक्वल टू 180। तो ये आ गया 15x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 12। तो अगर x इज इक्वल टू 12 है तो पहले सब्जेक्ट में 48 आए, दूसरे में 60 आए और थर्ड में आए 72। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसमें कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, एंड दैट इज़ द लास्ट वन। वो तो ओनली 1 सब्जेक्ट, सो आंसर इज 1 सब्जेक्ट। ओके, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेंटागन के ऊपर। ABCD इज द रेगुलर पेंटागन, O इज द पॉइंट इनसाइड अ पेंटागन। पेंटागन का मतलब 5 साइड, 1, 2, 3, 4 और 5, सारी साइड्स इक्वल हैं, इक्वल साइड्स, और O एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया ABCDE। AOB is the equilateral triangle, AOB is the equilateral triangle, that means जितनी साइड ये है उतना ये है उतना ये है। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है। व्हाट इज एंगल OEA? OEA हमें ये एंगल निकालना है। सो फाइन, तो इंटीरियर एंगल कितना होता है पेंटागन का? कैसे निकालेंगे? इट इज, पहले तो हम निकालते हैं 360/5, दैट इज इक्वल टू 72। तो हर कोई एक्सटीरियर एंगल तो होता है 72 का, तो इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 108 का। तो इसका मतलब ये जो एंगल हुआ, अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये पूरा एंगल 108 हुआ, ये पूरा एंगल 108 हुआ, ये पूरा एंगल हुआ 108। अब ये तो हो गया 60, तो ये बचेगा 48। ठीक है, अगर ये हुआ 60 तो ये बचेगा 48। अब ये कहता क्या है कि ओके, तो अगर ये 48 है, सो दैट मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है AOE। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसको, AOE। ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 48 है,
तो ये एंगल कितने हुए, इट विल बी 66 बिकॉज सम कितना होगा 480. सो 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू आ गई 66. तो आंसर इज 66. करेक्ट. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. कंसीडर अ राइट एंगुलर ट्राइंगल विद इन रेडियस 2. सो इन रेडियस का मतलब स्मॉल वाला r इज इक्वल टू 2 और कैपिटल R कितना है 7. तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो अगेन टी दी थी, अगर रेडियस है 7 तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, इसका डबल होगा. ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की. तो हाइपोटेन्यूज हो गया 14. राइट. अब आगे चलते हैं. जो स्मॉल r होता है वो होता है a प्लस बी माइनस एच अपॉन 2. राइट, a प्लस बी माइनस एच अपॉन 2. हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है और ये भी मालूम है. तो यहाँ से हमारी जो दो साइड्स हैं a और b, उनका सम निकल जाएगा. a प्लस बी माइनस 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 18. और हमें यही बताया कि हाइपोटेन्यूज बताया, तो हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर. करेक्ट. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. फर्स्ट से क्या होगा, यहाँ पे a इज इक्वल b इज इक्वल टू 18 माइनस a. b इज इक्वल टू 18 माइनस a और b इज इक्वल टू 18 माइनस a हम इधर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे. तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आएगी बाद में, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 64 इज इक्वल टू 0. ठीक है, b की जगह आप 18 माइनस a रखें, इसे सॉल्व कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये. तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स a स्क्वायर माइनस ये आ गया a स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस, सम ऑफ द रूट्स. ओके, तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ, अगर एक वैल्यू है a, दूसरी वैल्यू क्या है b, यही तो है. तो अगर एक वैल्यू है a तो ये हो गया 18 माइनस a. तो ये दो रूट्स हो गए हमारे पास, एक a है और एक 18 माइनस a है. तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट इट सिंपल, प्रोडक्ट कितना है a इंटू 18 माइनस a. एंड व्हाट इज 18 माइनस a, ये b है. तो एक साइड है a, एक साइड है b, दोनों का प्रोडक्ट है 64. तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एक a भी दे रखा है, b भी दे रखा है. दैट मीन्स हमें दे रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हमें a भी मालूम है, तो ये जाएगा हाफ इंटू a भी कितना है 64 और ये आंसर आ गया 32. सो 32 इज द आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं. टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 3 and 7. विच कुड बी द मेजर ऑफ थर्ड साइड. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एक साइड तो है 3 और 7. तो क्या लास्ट साइड 7 हो सकती है. तो हमें प्रॉपर्टी लगानी है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सो 3 प्लस 7 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इट कैन बी 7. एक और देख लेते हैं. 3 7 क्या 3 हो सकती है. 3 प्लस 3 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7. तो ये नहीं हो सकता. तो मोस्ट प्रोबेबल जो साइड आएगी दैट विल बी 7. ओके, सो दिस इज द आंसर, ये आंसर. फिर दे रखा है द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर डी ई एफ. तो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और इनके मिड पॉइंट्स हैं डी ई और एफ. तो मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ, अच्छा ये पेरीमीटर दे रखा है हमें डी ई एफ का 24. तो मान लिया ये है x, ये है y, ये है z. तो x प्लस वाई प्लस z हमें दे रखा है 24. अब जो x है वो हाफ bc है. दैट मीन्स bc की वैल्यू कितनी होगी 2x, ac की वैल्यू कितनी होगी 2z और ab की वैल्यू कितनी होगी 2y. तो दैट मीन्स abc का पेरीमीटर कितना होगा ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48 एंड 48 इज द आंसर. करेक्ट. Okay, let's see the next one. What is the measure of radius of a circle that circumscribes a triangle whose sides are 9, 40 and 41? तो अगर हम अगेन बात करें 9, 40 और 41 की, तो ये हमारे पास एक ट्रिपलेट है. इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. और राइट एंगल ट्राइंगल में जो रेडियस होता है सर्कम रेडियस वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. और इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 41. तो आंसर आ गया 20.5. करेक्ट. ओके. इफ 10, 12 एंड x आर साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगुलर ट्राइंगल, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल. तो एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है,
प्रॉपर्टी होती है एक्यूट एंगल के लिए, वो होती है कि स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें 10 और 12 की, तो एक साइड है 10, एक साइड है 12। तो अगर हम थर्ड साइड देखें x, अगर x ग्रेटर देन 12 है, अगर x ग्रेटर देन 12 है तो इसका मतलब समय क्या होगा, x लॉन्गर होगी। इस केस में x लॉन्गर साइड है। और अगर हम बात करें यहाँ पे x इज लेसर देन इक्वल टू 12, अगर x के लेसर देन इक्वल टू 12 होगी तो इस केस में क्या होगा, 12 इज लार्जेस्ट साइड, 12 लॉन्गर साइड है। ओके, तो इनइक्वालिटी देख लेते हैं पहले जो हमने कहा। तो फर्स्ट केस में इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड। तो पहले x इज लेसर देन इक्वल टू 12 देख लेते हैं। सो दैट मीन्स 12 इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस केस में 12 स्क्वायर इज लेसर देन 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये इधर लेके चले जाएंगे तो यह आ जाएगा 44 इज लेसर देन x स्क्वायर। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी 7, 8, 9, 10, 11, 12। करेक्ट। सिमिलरली अगर x इज ग्रेटर देन 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 12 का मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर इज लेसर देन 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर लेसर देन 244। इसका मतलब x की वैल्यू 13, 14 एंड 15। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 6 वैल्यूज तो ये आ रही हैं, 3 वैल्यूज ये आ रही हैं। तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9। सो आंसर इज 9। राइट। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें और इस प्रॉपर्टी के बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वन। एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल निकालना। इसकी दो साइड दे रखी हैं 8 और 12 और एंगल दे रखा है 150। तो एक साइड है 8, एक साइड है 12 और जो एंगुलरिटी इज 150। तो दैट मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस 150। सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ ना, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दिस इज इक्वल टू 150। एक साइड है 8, एक साइड है 12। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू a इंटू बी इंटू साइन ऑफ द एंगल दैट इज इक्वल टू 150। तो हो गया हाफ इंटू a इंटू बी, 8 इंटू 12, ठीक है, इंटू साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30 और उसकी वैल्यू थी आधी। तो 4 2 ज़ा 8, 12 2 ज़ा 24। सो आंसर इज 24। करेक्ट। लास्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रेडियस, स्मॉल r निकालना है हमको, ऑफ अ ट्राइंगल हुज मेजर्स आर 5, 12 एंड 13। तो अगर मेजर्स 5, 12 एंड 13 है तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 30 और दो साइड्स क्या हो गई 5 और 12। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में रेडियस कितना होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड्स, मल्टीप्लीकेशन स्मॉलर टू साइड्स अपॉन पेरीमीटर, और पेरीमीटर है 30। तो ये हो गया 30 से चले गया 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 2। सो द रेडियस इज 2 यूनिट्स। सो होप यू एंजॉयड माई वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन जस्ट शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड एंजॉय मैथमेटिक्स, एंजॉय क्वांट। और ऐसे ही मैं आपको और भी टेस्ट देता रहूँगा टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री फर्स्ट, बिकॉज ज्योमेट्री इज अ पार्ट, ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है जिसको कि आप हर बार स्किप कर जाते हो, बट दैट इज वेरी इजी। ओके, थैंक यू वेरी मच।